दहशतगर्द नासिर को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, इसकी पायदार तरक्की और अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स की मुलाकात, सूबे के दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर बोले, हुकूक देकर लोगों के दिल जीतेंगे। सबको उनका हक देना चाहते हैं, किसी का हक नहीं छीनना चाहते। 18वीं तरमीम के जरिए बलूचिस्तान और दूसरे सूबों को खुद मुख्तारी दी। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद हमेशा तरजीह रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होगी। मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग देने पर बातचीत होगी। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत विफाकी काबीना के अहम अरकान शामिल। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब रवानगी से कबल पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मुआहिदा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले अफराद को कर्जा दिया जा सकेगा। वजारत खजाना मरकजी बैंक के जरिए रकम इस्तेमाल करेगी। हुकूमत का IPP से मुआहिदों पर नजरसानी के बाद बिजली ₹8 फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। सारिफीन को 1,400 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। माहिरीन ने कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के लिए बिजली की खपत बढ़ाना जरूरी करार दे दी। जराये के मुताबिक हुकूमत ने 100 निजी पावर प्लांट से मुज़ाकरात किए। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म और 14 के साथ नए मुआहिदे किए। हुकूमत का 2 के सिवा तमाम हुकूमती पावर प्लांट्स मुकम्मल बंद करने का भी फैसला। सोलर टैरिफ 63% कम करके ₹10 फी यूनिट कर दिया गया। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां 25 दिन बाद बहाल। गाड़ियां तिजारती सामान लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दाखिल हुई। तुर्खम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग में तिजारत बहाली का फैसला हुआ। मरीजों को भी आने जाने की इजाजत होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पैदल आमदरफ्त 2 दिन बाद बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड। सोना मजीद 1650 रुपए महंगा 3,19,000 रुपए फी तोला तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया। हिस्से बाजार ने भी बुलंदी की नई चोटी सर कर ली। 973 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,974 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 89 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया 6 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 21 पैसे का हो गया। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। मुल्क में चीनी की किल्लत है ना होगी। सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब है। एक माह तक चीनी का एक्स मिल्स रेट 159 रुपए होगा। चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी की कीमत से मुतल्लिक इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात और कीमतों पर इक़दामात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सरबराही में कीमतों का जायज़ा लेने के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दे दी गई। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के नोटिस पर FIA ने चीनी की कीमतों से मुतल्लिक तहकीकात शुरू कर दी।
नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज के करीबी जराये के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में खुद को डिफॉल्टर डिक्लेयर किया था। अब सिर्फ केस के दादोशुमार सामने आए हैं। बदउनवानी का खात्मा, सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन का कयाम। सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका किसी काम के सिलसिले में रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। एलामे के मुताबिक इतला देने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता 5 माह में 7,633 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 11,779 मुकदमात निपटाए गए। चीफ जस्टिस के मुताबिक नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द मेरिट पर निपटाया जाएगा। कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के मामले पर सूबाई हुकूमतों से जवाब तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतों ने अपने जवाब जमा करा दिए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जवाब के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कुरान पाक की तालीम के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को अपना काम करने दें। अदालत क्यों मुदाखलत करे? अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत नौजवानों को एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रही है। मसनूई ज़हानत, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्री लांसिंग जैसे कोर्सेज शामिल हैं। CM लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी इक़दाम साबित होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर हब भी कायम होगा। आलमी सतह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियाँ कैंपस कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं। कराची में 20 साल बाद इराकी काउंसिल खाना दोबारा खुल गया। वीज़ा और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इराकी काउंसिल जनरल डॉक्टर मेहर मुजाहिद जीजान की मुलाकात। कहा, कराची से नजफ के लिए परवाजें दस्तयाब हैं। कराची उन्हें अपना दूसरा घर लगता है। पाकिस्तान बना था तो इराक ने सबसे पहले काउंसिल खाना कायम किया था। मुराद अली शाह बोले, इराकी काउंसिल खाना खुलने से सिंध की आवाम और ज़ायरीन को आसानी होगी। सिंध हुकूमत इराकी काउंसिल खाने की भरपूर मुआवनत करेगी। यूनान कश्ती हादसे में 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। तहरीरी जवाब में बताया, डंकी के जरिए यूरोप जाने की कोशिश में जून 2024 से अब तक 295 अफराद जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता साल जून से अब तक कश्ती हादसात के सिलसिले में 204 गिरफ्तारियां हुई। रेड जोन में एहतजाज रोकने के लिए 5 साल में 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हुए। बलूचिस्तान से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। हमले से मुतासरा इंजन मुरम्मत के लिए लाहौर भेजा जाएगा। जाफर एक्सप्रेस की 9 बोगियां कोयटा पहुंचा दी गई। मुतासरा बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। डिस्पोजल स्क्वाड ने बम नाकारा बना दिए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज कर लिया गया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस का मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के फौरी बाद अपने वालिद को आगाह किया। कामरान कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रूपोश होने का मशवरा दिया। FIA ने अरमगान के ज़ेरे इस्तेमाल 10 मर्चला अकाउंट्स शनाख्त कर लिए। इन अकाउंट्स के जरिए कॉल सेंटर के पैसे आते थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान का पेशावर में सरबराही इजलास। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान पर APC बुलाने का ऐलान। तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए
मजीद झेली कमेटियां तश्कील, बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। असद कैसर, हामिद रजा और लतीफ़ खोसा की सरबराही में कमेटियों को मुख्तलिफ अमूर सौंप दिए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की जरूरत है। हमने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लियामानी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफिका था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला शिरकत की। बाने PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। कल सिर्फ आपने देखा कि तमाम मुल्की सियासी जमातें, तमाम सियासी मुखालफीन अपनी मुखालफत को भुलाकर पार्लियामेंट में, जो कि अवाम की तर्जुमान प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मौजूद थे। पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ुबान होकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक एलानिया आया। उस एलानिए के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म था। PTI दहशतगर्दी पर भी मुफादात की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के किसी इजलास में शिरकत नहीं की। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है तो इनकार क्यों करते हैं। कौम की नज़रें थीं, एक बयानिया आएगा, मगर PTI एक कैदी की तरफ देख रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत नहीं चलती तो इस्तीफ़ा दें। बानिया PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मंसूख होने पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल की जाती हैसियत में तलबी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया। केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट कैसे मंसूख की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया था लार्जर बेंच बनाया गया है, इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, हाई कोर्ट को तौकीर का मामला है, क्या इस तरह आवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा। केस की कल फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं, कार्बन टैक्स के हवाले से पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात और मसाइल हैं। कार्बन टैक्स के मामले पर मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में से है। कार्बन टैक्सेशन पर सेमिनार से खिताब, बोले मौसमियाती तब्दीली की बिना पर पाकिस्तान को हीट वेव्स, ग्लेशियर्स के पिघलने, सेहत के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को डायरेक्ट क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ अपनाना होगा। टैक्स सोसाइटी लाहौर में ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इफ्तार डिनर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इफ्तार डिनर में खसूसी शिरकत की। अरकान असम्बली, मुख्तलिफ शोबों की मुमताज शख्सियात की इफ्तार डिनर में शिरकत। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबरा तंजीम उल अख्वान अमीर अब्दुल कदीर अवान ने खिताब में कहा, हमें जिंदगी का हकीकी मकसद समझने की जरूरत है। हमारे इर्द गिर्द रवैये बड़े तल्ख हैं, हम इन रवैयों के साथ रोजे महशर क्या सफाई पेश करेंगे। अल्लाह ताला वालिदैन के नाफरमान और कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं करेगा। अमीर अब्दुल कदीर अवान ने खसूसी दुआ भी कराई।